हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर बेसिकली आप लोग को जो हमारा सीरीज चल रहा है बेटा टॉप 100 एमसीक्यू, और मैंने पहला सब्जेक्ट जो उठाया है फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट उठाया है, जिसमें मशीनरी वाली पार्ट्स भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो लास्ट जो वीडियोस थी उसमें 10 क्वेश्चन मैंने बनाया था, वो बेसिकली हाइड्रोलिक टरबाइन से रिलेटेड था। आज की क्लास में हाइड्रोलिक पंप से रिलेटेड जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सभी रेडी है बेटा? आई होप रेडी होंगे। और सेकंड थिंग याद रखना, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो सिविल के बच्चे हो या फिर मैकेनिकल के बच्चे हो, उसे एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अगर ये वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग को समझ आएगा कि वीडियो में आप अभिषेक सर ने कैसे अप्रोच लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। करेक्ट है? तो अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है, हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं बेटा, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उस कंफ्यूजन को लेके मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन करके आप लोग को बताता हूँ। तो आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे बेटा, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें बेटा, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख पा रहे हैं आप लोग। इन अ सेंट्रीफ्यूगल, इसे हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, चलिए। क्वेश्चन है आपका, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन कहाँ होता है, क्यों होता है। तो लास्ट क्लास में कैविटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करता हूँ, ये आपने समझो ये पंप हो गया बेटा। यहाँ से आप लोग का जो है डिस्चार्ज जो होता है, वाटर जो होता है, यहाँ से हम लोग का डिस्चार्ज हो जाता है यहाँ से, और पंप से हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो अब कुछ कुछ बातें याद करते हैं। ये होता है सम्प। क्या होता है बेटा? सम्प होता है। ठीक है, ये इम्पेलर होता है। बस इतना ही समझिए। वाटर यहाँ से सप्लाई हो रहा है तो इसको सक्शन हेड बोलते हैं। सक्शन हेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दो सक्शन हेड। और ये इम्पेलर हो गया है ना, यहाँ पर ब्लेड लगे होते हैं ऐसे करके, है ना। और यहाँ से हम डिस्चार्ज की बात करेंगे। डिस्चार्ज डिस्चार्ज की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है तो डिलीवरी हेड की बात करते हैं। डिलीवरी हेड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिलीवरी हेड की बात करेंगे, है ना। तो ये सक्शन हेड, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी हेड, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस ये होता है कि सर कैविटेशन कहाँ पर होता है। तो कैविटेशन का फंडामेंटल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया था। ये जो सक्शन पाइप है, ये जो सक्शन पाइप है, यहीं पर आपका प्रेशर जो होता है, इस यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो हो जाता है बिलो वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तब यहाँ पर आप लोगों का कैविटेशन का फंडामेंटल देखने को मिलता है। कैविटेशन का फंडामेंटल यहीं पर देखने को मिलता है बेटा। तो जहाँ पर आपका बिलो एटमॉस्फेरिक, बिलो वेपर प्रेशर का कहानी आती है, वहां पर आप लोग कैविटेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कहाँ पर हो रहा है? सक्शन पाइप पर हो रहा है। अब इस पर हमको क्या करें कि आपका जो है ये कैविटेशन हट जाए। या तो मैं यहाँ का प्रेशर बढ़ा दूं, या तो मैं पाइप को छोटा कर दूं। तो दो ही पर्पस है। तो आप देखते हैं ऑप्शन में क्या है बेटा। इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस द डिस्चार्ज, बिल्कुल नहीं बेटा, उस हमको तो डिस्चार्ज 100% चाहिए। रिड्यूस द सक्शन हेड, ये हो सकता है। थ्रॉटलिंग द डिस्चार्ज, बिल्कुल गलत। तो हम सी की ओर चलेंगे बेटा। और मैंने आपको एक ही चीज बताया कि सक्शन पाइप जो है, जब आप सक्शन पाइप को छोटा कर देंगे तो यहाँ पास प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर से कम नहीं होगा। याद रखना, जब वेपर प्रेशर से कम होगा फ्लूइड का प्रेशर, तभी कैविटेशन होगा। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे उस सक्शन पाइप पर, या तो उसको छोटा कर दूंगा या तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जिससे आपका प्रेशर कम हो जाए। करेक्ट है? तो ये मतलब प्रेशर बढ़ा हो वेपर प्रेशर, तब आपका कैविटेशन नहीं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको लिख द इम्पोर्टेंट, इसको लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, समझना। स्पेसिफिक स्पीड की कहानी पूछी जा रही है। किसकी पूछी जा रही है? स्पेसिफिक स्पीड। अब देखो, मैं आप लोग को स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं। इसी से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि टरबाइन और हाइड्रोलिक मशीन को कैसे सेलेक्ट करते हैं ना, या टरबाइन हो या फिर पंप हो। तो इधर लिख देता हूँ मैं बेटा, मैं टरबाइन। क्या बात कर दिया यहाँ पर? टरबाइन की बात कर दिया। सर यहाँ पर क्या बात कर देता हूँ बेटा? पंप की बात कर देता हूँ। मुझे आप लोग से एक क्वेश्चन है कि टरबाइन में क्या होता है। सर टरबाइन में आपने
पावर को डेवलप करते हैं। तो वेरी गुड, यहाँ पर पावर डेवलप की बात होगी। अब पावर की बात हो गई, पावर मुझे निकालना है तो पी की बात हो जाएगी। पंप में क्या करते हैं सर, वाटर को सप्लाई कर देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। या अच्छा, बड़ी बहुत अच्छी बात की है। तो मतलब यहाँ पर मैं डिस्चार्ज की बात कर देता हूँ, इसकी बात करता हूँ, डिस्चार्ज की बात कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्यू हो जाएगा। अब मैं कैसे याद किया था, पावर मुझे ज़्यादा चाहिए, पावर मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैंने हाई हेड की बात किया। किसकी बात किया? हाई हेड की बात किया। किसकी बात किया बेटा? हाई हेड की बात किया। जो एच होगा वो हाई होगा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट मैंने कैसे बताया, यहाँ पर एस कंपेयर, मैंने तो कंपेरिजन की बात किया, हेड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एस कंपेयर टू इससे कम होगा। अब क्या होगा देखो, फॉर्मूला देखना, इसको हम एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन रूट ओवर पी डिवाइड बाई एच की पावर 5/4। अब यहीं पर देखो, इसी का पंप का देखो, एन एस, तो एन रूट ओवर क्यू अपॉन एच की पावर 3/4। मैं जो हाई की बात कर रहा था और लो की बात कर रहा था, वो हेड के पावर की बात कर रहा था। यहाँ पर 5/4 का हेड होगा और यहाँ पर 3/4 का हेड होगा, बस दोनों में डिफरेंस आ गया। अब टरबाइन दिया है कि पंप दिया है, सेलेक्ट कर लेना। पंप दिया रहेगा तो डिस्चार्ज को लेंगे, और टरबाइन दिया रहेगा तो डेफिनेटली आप लोग को पंप को लेना है। तो यहाँ पर हमको पंप दिया है, तो पंप में हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज लेते हैं, और टरबाइन में क्या लेते हैं, पावर लेते हैं। तो पावर वाला केस में ज़्यादा हाइट और इसमें कम हाइट, तो बेटा यहाँ पर 3/4 और ये 5/4। अब देखो इसके बेसिस में हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं। सभी में क्यू है तो कुछ भी आंसर हो सकता है, एन है, सभी में एन है। बेटा एच का पावर मैंने बोला है 3/4, बस यही बस ध्यान देना था आपको। तो 3/4 बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बाकी 5/4 नहीं होगा। ये तो आप तो सोच भी नहीं सकते। तो कितने बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, देखो बेटा, ये हर एग्जाम में, चाहे सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, किसी भी एग्जाम में आपका अगर पंप से क्वेश्चन पूछा, स्पेसिफिक स्पीड का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट है, याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है, द डिलीवरी वॉल्व व्हाइल स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इज केप्ट। जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो उस केस में डिलीवरी वॉल्व क्या होना चाहिए, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूँ, ये आपने बना दिया डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप। ये सक्शन पाइप, सक्शन वाल हो गया, डिलीवरी वाल। भैया जब सक्शन, जब स्टार्टिंग करेंगे तो उस केस में आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम चाहेंगे कि सक्शन वाल्व जो है ये ओपन होना चाहिए, फुल्ली ओपन होना चाहिए, और डिलीवरी वाल्व क्या होना चाहिए आपका, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये क्या हो जाना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो भैया इस केस में क्या होगा, ये ओपन होगा क्या, मतलब डिलीवर की केस में, मतलब स्टार्टिंग के केस में हमने सक्शन पाइप को ओपन रखेंगे और डिलीवरी पाइप को क्लोज रख देंगे। तो फुल्ली क्लोज है, देखो डिलीवरी वाल्व की बात हो रही है तो फुल्ली क्लोज इज द करेक्ट आंसर। बट आंसर समझ आ गया मेरा कॉन्सेप्ट, बढ़िया। अब एक्सियल फ्लो दिया, एक्सियल पंप दिया रहेगा, एक्सियल पंप दिया रहेगा, तो एक फंडामेंटल इक्वेशन लिख दिया। इस केस में डिलीवरी डिलीवरी वॉल्व जो होता है फुल्ली ओपन रहता है। क्या होता है बेटा, फुल्ली ओपन रहता है। तो एक फंडामेंटल आप लोग और देख पा रहे हैं कि अगर एक्सियल पंप की बात किए सर, तो उस केस में हम क्या बात करेंगे, फुल्ली ओपन की बात करेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका फुल्ली क्लोज्ड होने वाला है बेटा। जब कितने बार क्वेश्चन में आया है, तो अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना। If two pump identical in all respects and each capable of delivering a discharge Q against a height h are connected in a series, the resulted discharge। अब मैं आप लोग को सिंपल सा एक फंडामेंटल बताता हूँ। कनेक्शन ऑफ पंप बोल देते हैं, है ना, कनेक्शन, कनेक्टिंग ऑफ पंप, कनेक्टिंग ऑफ पंप की बात करेंगे। करेक्ट है। अब यहाँ पर पहला फंडामेंटल मैं लेता हूँ, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, इसमें कनेक्ट कर देते हैं दो सीरीज में, और दूसरा जो होगा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में, दो चीज है ना। अगर मैं दो पंप को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिए, पंप वन और पंप टू, पंप वन पंप टू, तो इस केस में आपका क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, मान लो बेटा ये जो है इसका डिस्चार्ज है क्यू, यहाँ से इसका डिस्चार्ज Q1 Q2, सभी में Q की बात करेंगे,
क्यू की बात करेंगे तो ये इक्वल होगा, मतलब जो डिस्चार्ज है वो तो वही रहेगा और इसका हेड H1 है, इसका हेड H2, तो यहाँ पर हम लोग टोटल हेड की बात करेंगे तो टोटल हेड क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का सम हो जाएगा, याद रखना, है ना। तो डिस्चार्ज एक ही फ्लो हो रहा है लेकिन हेड क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। वैसे ही अगर मैं पैरेलल की बात करूंगा तो देखो पैरेलल में क्या होगा, एक पंप यहाँ लगा दिया बेटा, एक पंप यहाँ लगा दिया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। इसका हेड H1 है, इसका हेड H2 है, इसका डिस्चार्ज Q1 है, इसका डिस्चार्ज Q2 है। तो आप लोग खुद देख सकते हो Q जो है दो भाग में डिवाइड हो गया, मतलब टोटल डिस्चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। ये किस केस में होगा, पैरेलल के केस में होगा। और हेड जो होगा सभी में कांस्टेंट होगा। बस ये फंडामेंटल याद रखना, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। और आइडेंटिकल हेड की बात किया तो टोटल हेड हो जाएगा 2H हो जाएगा बेटा। तो टोटल हेड जो होगा आपका 2H हो जाएगा और डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q होगा। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो आपका टोटल डिस्चार्ज अगर बात करेंगे Q इक्वल टू 2Q ले लूंगा मैं, है ना। टोटल की बात करेंगे और यहाँ पर हेड के आपस में कांस्टेंट, बस दैट्स ऑल। यही पर्पस होता है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं। दो चीज पता होना चाहिए, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं बेटा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है सीरीज, क्या दिया गया है, सीरीज दिया हुआ है। तो सीरीज में मैंने बताया कि डिस्चार्ज जो होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हेड जो होगा, हेड हो जाएगा एडिशन, हेड का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बस ये याद होना। तो देखो डिस्चार्ज क्यों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्यू होगा और हेड 2H होगा। तो हम ऐसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, सीरीज ऑफ पैरेलल को डिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कैसा लग रहा है क्वेश्चन बेटा, बहुत जबरदस्त टाइप का हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसे छोटा छोटा चीजें आप लोग से गलती नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, द कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा। एक होता है कैविटेशन मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द नेट पॉजिटिव सक्शन एंड NPSH, इसकी बात करेंगे। एंड नेट हेड H, और नेट हेड H को बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। तो क्या रिलेशन है, तो ये जो होता है सिग्मा जो होता है बेटा, ये होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अपॉन आपका मैनोमेट्रिक हेड का रेशियो होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, सिग्मा। वो फैक्टर कौन सा फैक्टर, कैविटेशन फैक्टर। तो डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना बार पूछा गया। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताना चाहूंगा। जो आपका कैविटेशन इन पंप की बात करेंगे, कैविटेशन पैरामीटर की बात करूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट सक्शन हेड PS अपॉन PG प्लस सक्शन जो वेलोसिटी हेड की बात करते हैं VS² अपॉन 2G माइनस ऑफ एब्सोल्यूट वेपर हेड की बात करेंगे अपॉन HM। ये NHPC जो आपने बोला, HM जो है मैनोमेट्रिक हेड होता है। अब ये जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, हाई रनिंग स्पीड पर, याद रखना, हाई टेम्परेचर पर, और थर्ड पॉइंट है लेस अवेलेबल NPSH। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इतने इंफॉर्मेशन रखो, इससे ज्यादा नहीं रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ देगा इस फैक्टर में कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है आपका। तो आप ये बता देंगे, हाई स्पीड की बात कर देंगे, टेम्परेचर की बात कर देंगे, और लेस जो है NPSH की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त तरीका, क्वेश्चन नंबर 6। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर, फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर। अब यहाँ पर देखो समझना, ये जो आपने बनाया है, ये आपने केसिंग बना दिया। क्या बना दिया, केसिंग। यहाँ से एंट्री होता है और यहाँ से एग्जिट होता है। तो यहाँ पर जब एंट्री की बात करें, इंटर की बात करेंगे, एंट्री की बात करूंगा और एग्जिट की बात करूंगा, तो दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ पर फोर्स फोर्स वर्टेक्स फ्लो, वर्टेक्स फ्लो की बात करते हैं। और यहाँ पर जो है जो मोशन होगा, फ्री फ्री वर्टेक्स वर्टेक्स मोशन की बात कर। बस ये दो फंडामेंटल चीजें याद रखना। तो क्या बोला है, लिविंग की बात हो गया, इसकी बात हो गया, लिविंग की बात हो गया। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ये फ्री वर्टेक्स मोशन। बस ये चीज याद रखना और कुछ नहीं। अभी मैं और एक जबरदस्त क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन लिख दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। अगर एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चन देगा पंप से, तो ये क्वेश्चन को जरूर याद करता है। इन जनरल वेन्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप आर, जैसे वेन्स बनाते हैं, ये इम्पेलर है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, ये वेन्स बनाते हैं। तो ये वेन्स जो होता है, बकेट जो बोलते हैं, है ना, ब्लेड बोलते हैं। इसी ब्लेड को हमको क्या बोल देते हैं, वेन्स बोल देते हैं। तो ये किस शेप में होता है बेटा, याद रखना, ये कर्व है,
क्या है बेटा, कर्व है और बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है। बस ये चीज याद रखना, बस और कुछ याद मत करना। तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड, एक कर्व फॉरवर्ड नहीं होगा, रेडियल नहीं होगा, स्पाइरल नहीं होगा, बैकवर्ड होगा, बस कर्व बैकवर्ड। इतना याद रखना, मत करो कुछ और, बस एक पॉइंट याद कर लो। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, द लिक्विड एंटर्स द पंप एट द सेंटर, एट द बॉटम, एट द टॉप एंड फ्रॉम साइड। तो मैं एक चीज बनाता हूँ, देखना। सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे अपन लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप की कहानी बनाते हैं। ये लो, एक मैंने बना लिया है। अच्छा, कलर चेंज कर लो, दिख नहीं रहा है आपका, ये कर लेते हैं इसको। और ये कलर हम लेते हैं बेटा, क्या वाला कलर लिया, ये आपका इम्पेलर की बात करेंगे, ये देखो। और यहाँ पर एक और छोटा सा, ये और छोटा सा मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सक्शन पाइप बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, सक्शन पाइप बना लेता हूँ, सक्शन पाइप बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने बना लिया डिलीवरी पाइप बना, ठीक है। यहाँ समझना कोशिश करना। अब इसको थोड़ा स्केच कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझ आए। हाँ, सर जो बता रहे हैं वो जोरदार है। ये देखो, ये हमने बना दिया, ब्लेड बना दिया, ये हमने बना दिया, ब्लेड बना दिया, ठीक है। आपने बोला सर यहाँ पर क्या है, ये आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर लिक्विड पूरा भरा हुआ। यहाँ पर एक लगा रहता है ऐसे, को फुटवॉल बोलते हैं, फुटवॉल विथ स्टैनर, स्टैनर मतलब जाली लगा रहता है, ठीक है। ये जो होता है सक्शन पाइप, ये होता है आपका सक्शन पाइप की बात करेंगे। यहाँ पर सक्शन वॉल्व लगा दो, यहाँ पर आप लोग क्या लगा देंगे, सक्शन वॉल्व लगा देंगे। यहाँ से आप लोग का जो केसिंग से, ये जो है आपका केसिंग है, केसिंग। और देखा जाए तो ये क्या है बेटा, आपका डिलीवरी पाइप। यहाँ पर वॉल्व लगा दो, डिलीवरी वॉल्व, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, पाइप हो जाएगा, समझना बस। अगर मैं बोलूँ हेड की बात करूँ, तो ये देख सकते हो, ये एच एस लिखता हूँ मैं, सक्शन हेड लिखता हूँ। वैसे डिलीवरी हो रहा है तो सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस कर लेते हैं आपका एच डी, डिलीवरी हेड की बात हो जाएगी, ठीक है। अब बात करो, वाटर सबसे पहले यहाँ से, यहाँ पर प्रेशर को ऐसे लो कर देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, तो वाटर सक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए रनिंग, ये गोल गोल घूमता है, तो वहाँ पर से प्रेशर कम हो जाता है, सक्शन प्रेशर की बात करेंगे। तो इस कंडीशन सबसे पहले वाटर यहाँ से स्टैंडर्ड में जाएगा, फिर सक्शन पाइप में बनाएगा, फिर एंटर, एंटर इस इम्पेलर में, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहाँ एंटर कर रहा है, सेंटर में। कहाँ एंटर, वाटर किस में एंटर कर रहा है बेटा, एंट्री जो हो रही है, एंट्री जो हो रही है वो सेंटर में हो रही है ना। इसे कभी कभी आई भी बोल देते हैं, आई ऑफ द इम्पेलर बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसका इम्पेलर में जाएगा, फिर उसका डिस्चार्ज केसिंग में होते हुए डिस्चार्ज में चलेगा। ये फंडामेंटल। अब क्वेश्चन में क्या है देखो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन ये है कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप एट द सेंटर, एट द बॉटम, फ्रॉम साइड, एट द टॉप। तो बेटा मैंने अभी बना के दिखाया है, सेंटर से ऐड होता है, इतना बेहतरीन से बताया। उस क्वेश्चन से अभी एक क्वेश्चन और बनने वाला है, वो क्वेश्चन जोरदार है। आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि सर उस डायग्राम को क्यों बनाया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, कंपोनेंट थ्रू विच द फ्लो ऑफ फ्लो। सबसे पहले मैंने बताया फुट वॉल्व, देखो कहाँ पर दिए थे, सक्शन पाइप, इम्पेलर, फुट वॉल्व, स्टैनर, डिलीवरी, ये पाइप। तो सबसे पहले फुट वॉल्व में जाएगा, यस सर, सबसे पहले फुट वॉल्व एंड स्टैनर में जाएगा पहला। फिर उसका बताया सक्शन पाइप में जाएगा, फिर उसके बाद इम्पेलर में जाएगा, डिलीवरी पाइप में जाएगा। बी फॉर बॉम्बे है, अभी आप लोग देख पा रहे हैं। फुट वॉल एंड स्टैनर, सक्शन पाइप, इम्पेलर, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये इम्पेलर थर्ड नंबर हो गया, और ये डिलीवरी पाइप फोर नंबर हो गया। तो ऐसे वाटर ऐसे करके घूम के ऐसे निकल जाता है। तो वही चीज को आप लोग को सीक्वेंस में बनाना था, और ऐसे ही क्वेश्चन आज के डेट में पूछा जाता है। तो फुट वॉल याद रखना, स्टैनर सबसे नीचे वाला पार्ट, फिर सक्शन पाइप बात करना, फिर इम्पेलर बात करना, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसमें, डिलीवरी पाइप में। ओके, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूमेरिकल टाइप पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, समझना। A centrifugal pump driven by the directly coupled 3 किलोवाट मोटर of 1450 आरपीएम स्पीड। मतलब कि कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है
इसमें पावर सप्लाई जो दे रहे हैं 3 किलोवाट का पावर सप्लाई दे रहे हैं और उसकी स्पीड की बात करूंगा तो 1450 आरपीएम की स्पीड है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज सपोज टू द कनेक्ट अ मोटर, इस मोटर से अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, मतलब कि अगर मैं 1 लेता हूँ तो मैं ले लेता हूँ N2, कितना ले लिया भैया 2900, कितना ले लिया 2900 ले लिया और आरपीएम से, है ना। ये 2900 आरपीएम दिया हुआ है, तो इस केस में पावर शुड भी कितना पावर लगेगा। तो एक यूनिट क्वांटिटी वाला जो हाइड्रोलिक मशीन की बात करते हैं, हाइड्रोलिक मशीन की बात करेंगे बेटा, तो इस केस में चाहे वो पंप हो, सेंट्रिफ्यूगल पंप हो, या फिर आपका क्या हो सेंट्रिफ्यूगल पंप, या फिर टरबाइन की बात करेंगे। टरबाइन के बारे में दो केसेस हो सकती है। तो उस केस में आपका यूनिट स्पीड, यूनिट पावर की बात करते हैं, एक फॉर्मूला है P अपॉन डी रेस्ट पावर 5 और एन रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस फंडामेंटल से ही क्वेश्चन बनता है। ये पावर का फॉर्मूला, डायमीटर सेम रख लेता हूँ मैं, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड की पावर 3। तो अगर इक्वेशन बनता है तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 की पावर 3 की बात करेंगे। करेक्ट है क्या? यस सर। P2 निकालना है तो P2 इज इक्वल टू P1 और N2 डिवाइड बाई N1 की पावर 3 की बात करेंगे। चलो देखते हैं P1 और N2 और N1 कितना दिया है। P1 दिया है 3 किलोवाट, N2 कितना दिया है बेटा 29, और N1 क्या है 1450। तो देखो ये 3 किलोवाट हो गया, ये 2900 हो गया बेटा, और ये हो गया 1450। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा 2, देखो 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3, दैट मीन्स 3 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 24 किलोवाट। ये मुझे पावर लगाना पड़ेगा। तो P2 की कितना मिला 24 किलोवाट। इसी से क्वेश्चन आता है पंप का, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं 24 किलोवाट। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चंस हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब इसकी बात करूँगा, अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन सर बताइए तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। ये सीरीज़ कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइएगा, चाहे सिविल के स्टूडेंट हो चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट हो। और मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आता है बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन जब बता रहे हैं सर कैसे अप्रोच लगा रहे हैं उसको सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को करो बेटा, मैं क्वेश्चन जो अप्लाई कर रहा हूँ उसको सीखो। ये कब आएगा जब बार बार क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से नीड होता क्वेश्चन बनाने का तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया लेके आएंगे।